कामाशक्त कीचक जब द्रौपदी के पातिव्रत धर्म पर कुदृष्टि डाली, पीछे कल आपने चर्चा सुनी, भीमसेन से प्रार्थना करके ऐसी दुर्गति की भीम ने, उसके हाथ पैर सब जैसे कछुआ के अंदर सब ऐसे बलशाली थे, हड्डियों को चूर चूर करके ऐसे मांस का पिंड बना दिया। साक्षात देवी हैं द्रौपदी जी, किसी मां से प्रकट नहीं हुई, आहुति से यज्ञशाला में प्रकट हुई है। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी कीचक को इस तरह से देख करके हृदय शीतल हुआ। सभा भवन से द्रौपदी द्वार से निकली और भीम दीवार फान करके रसोई में पहुंच गए। द्वार में सैनिक खड़े थे। उन्होंने पूछा, अंदर से आवाज आ रही थी पर आप गई थी इसलिए हम अंदर आए नहीं, क्या हुआ? तो उनका आओ देखो क्या हुआ। जो दूसरों की स्त्री के प्रति कामोन्मत्त होकर ऐसी दृष्टि, ऐसे वचन और ऐसे चेष्टा करता है, उसकी निश्चित दुर्गति होती है। अपनी आंखों से देख लो। मैं चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मेरे 5 पति गंधर्व हैं, वो मार देंगे, तो देख लो क्या हुआ है नृत्यशाला में तुम्हारे कीचक सेनापति का। रक्षक दौड़ करके आए, हाथ में मशाल है। भीतर देखा तो कीचक ऐसी गति से मारा गया था कि कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता। हाथ पैर सब एक घुसे हुए अंगों में, शरीर में, सब आश्चर्य में पड़ गए और ये कहने लगे कि ये कर्म तो किसी भी बलवान मनुष्य का हो ही नहीं सकता, निश्चित ये किसी गंधर्व के द्वारा किया गया है, पक्का। ये जो बोलती है सैरेंद्री कि मेरे 5 पति गंधर्व हैं, तो ये सत्य बोलती है। दौड़ करके महाराज विराट को सूचना दी, कीचक के अन्य बंधु बांधवों को सूचना दी। सब रोते विलाप करते हुए वहां आए। सबने देखा कि जैसे कछुए के अंग अपने उसका ऊपर का दृढ़ भाग होता है उसमें अंदर कर ले, ऐसे छाती में हाथ घुसे हुए, पेट में पैर घुसे हुए, खोपड़ी धसी हुई, सब के रोंगटे खड़े हो गए सब की ये दुर्गति देखकर। कीचक का दाह संस्कार हो ऐसा महाराज विराट ने आदेश किया। तो कीचक के जो भाईजन, उन्होंने कहा कि मेरे महाबली भाई की अंतिम इच्छा थी सैरंध्री, इसी के कारण इसके पति गंधर्व ने मारा है, इसको पकड़ो और बांध लो शव के साथ, तो अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कीचक के साथ इसको जला दो चिता में। ये दुष्ट है, इसको यही दंड मिलना चाहिए। ऐसे महारथी मेरे भाई की इच्छा को पूर्ण न करके अपने पतियों से मरवा डाला, तो इसको अब हम मारेंगे, साथ में कीचक के जलाएंगे। विराट वहीं समीप खड़े थे। विराट से कहा, तुम्हारी क्या आज्ञा है? तो उनका, मेरी भी यही आज्ञा है। इस सैरंध्री के कारण ही महान सेनापति कीचक मारा गया। आज हम कीचक की लाश के साथ इसको जला देंगे तो कीचक की आत्मा को तृप्ति होगी। पास में युधिष्ठिर जी महाराज कंक के रूप में, जो अपना नाम कंक बताए हुए रह रहे थे, वो खड़े थे। उनका, महाराज विचार करके बोलिएगा, जिसका पति गंधर्व इतना बलवान है कि ऐसी दशा कीचक की कर दी, तो औरों की भी दशा हो सकती है। पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जो कीचक के भाई थे, तत्काल कमललोचना द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़ लिया और उस देवी को, जो शव का विमान था, उसी शव के साथ बांध दिया रस्सियों से और उठाकर चल पड़े श्मशान की ओर। कीचकों के द्वारा ले जाती हुई द्रौपदी जोर जोर से पुकारने लगी, जहां भी हो मेरे गंधर्व पतियों,
मेरी आर्तवाणी सुनो। ये कीचक के अन्य भाई मुझे शव के साथ श्मशान में लिए जा रहे हैं। द्रौपदी की वो आवाज, अभी रसोई में पहुंचे ही थे भीम, ये कान में पड़ी। बिना विचार किए वो बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रहे हो तुम्हारे गंधर्व पतियों ने सुन लिया है। तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें बिल्कुल भय करने की जरूरत नहीं है और मत पुकारना अब। ऐसा कहकर महाभाव भीम ने छलांग लगाई रसोई से और फांद करके सबसे पहले स्मशान में पहुंचे। और ये लोग मार्ग से, दरवाजे से, राजनगर से बाहर जा रहे हैं। वहां जाके केवल लंगोट और पूरी रज लेकर के आसपास पूरे शरीर में ऐसे, और एक विशाल ताड़ का वृक्ष उखाड़ कर कांधे पे रख के पहले ही तैयार है। बड़े बलवान सैनिक और 105 कीचक के भाई भीमसेन वहीं स्मशान भूमि पहले से तैयार खड़े हैं। ये सब बड़े प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं कि द्रौपदी को जलाएंगे कीचक के साथ। जब वो दूर से देखा एक पहाड़ जैसे भीमसेन वृक्ष लिए हुए खड़े हैं। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। भीमसेन दोनों भुजाओं में भर करके उसे बिल्कुल तैयार हालत में दूर से ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो दंडपाणी भगवान यमराज काल दंड लिए खड़े हो। सिंह के समान क्रोध से भरे हुए भीम को देख करके कीचक भयभीत हो गए। भय से इतना कांप गए कि कीचक के जो भाई जन थे वो शव को भी लेने की हिम्मत नहीं रख पाए, रख दिए और कहा कि जो हमारे भाई की दशा की थी, हमें लगता वही ये गंधर्व है। छोड़े और भागने लगे। भीमसेन घुमा करके वृक्ष वहीं से मारा। वृक्ष के प्रहार से वो गिर पड़े। वायु वेगशाली भीम वायुपुत्र है ना, वायु वेग से आगे से गए। जितने सैनिक, जितने उनके भाई बंधु बांधव, सबको वहीं मार गिराया। यमराज के घर सबको भेज दिया। फिर द्रौपदी के पास आए, रस्सी खोली और कहा, आज से तुम्हारे सामने कोई आंख भी नहीं उठाएगा इस विराट नगर में, तुम जाओ। अब आंसू मत बहाना। दुर्धर्ष वीर जिसकी रक्षा में हो उसको आंसू बहाना उचित नहीं। देखो, तुम भी विश्वास करो, ये भगवान के भक्त हैं और हमारे रक्षक भगवान हैं। भीम कह रहे हैं, दुर्धर्ष वीर जिसकी रक्षा में उसको आंसू बहाना उचित नहीं। तो अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी बल किसी के पास है, हमारे बल समुद्र भगवान के एक अंश से है। देखो ना, पूरे ब्रह्मांडों को एक सरसों के दाने के समान भगवान शेष जी अपने फड़ पे धारण करते हैं। जो भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं वो शेष भगवान। अनंत महिमा, अनंत बल हमारे प्रभु का। वो हम उनके दास होकर के भयभीत हों, हम उनके दास होकर किसी और से याचना करें, और से अपनी रक्षा की बात सोचें। जो कभी भी कहीं भी ऐसे अपराध करेगा उसका निश्चित नाश हो जाएगा, भीमसेन ने कहा। देखो, जो आप मनमानी वृत्तियों को छूट दे रहे हैं, ये आपके पतन का ही हेतु है। इसे सीमा में बांधो, शास्त्र मर्यादा में रखो, तो शांति मिलने लगेगी। त्यागात शांति अनंतरम, भोगात शांति अनंतरम नहीं कहा भगवान ने, त्यागात शांति अनंतरम। धर्म से चलो। हे कृष्णे, अब तुम जाओ, आज से विराट नगर तुम्हारे लिए दूसरा ही होगा। भीमसेन के द्वारा मारे गए 105 कीचक के भाई और कीचक और सहस्त्रों वीर सैनिक, पूरा श्मशान भूमि पट गई वीरों से। जैसे कोई जंगल को काट के गिरा दे, ऐसे सूरवीर पड़े हुए थे। उस समय श्मशान भूमि में
जो गांव के नगर के लोग थे उनको भीम ने नहीं मारा था, सैनिकों को, कीचक के और उनके भाइयों को, वो सब देखकर भाग पड़े, विस्मय में पड़ गए कि ये सैरंध्री के पति वास्तविक गंधर्व और बड़े बलवान हैं। विराट के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज, कीचक मारा गया, 105 भाई उसके मारे गए, जितने सैनिक थे सब मारे गए, मारने वाला एक पर्वताकार गंधर्व जिसका प्रहार वज्र जैसा, पर आपके किसी नगरवासी को नहीं मारा। द्रौपदी बंधन मुक्त हो गई थी, महल की ओर जा रही है, तो नगर का जो भी आदमी देखता सैरंध्री जा रही, तो कोई आंख उठा के नहीं देख रहा है। भीम ने कहा था जाओ, आज से विराटनगर तुम्हें दूसरा नजर आएगा। किसी की भी, स्त्री पुरुष बालक बूढ़े, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि गंधर्व अव्यक्त है, वो देख रहा, मार डालेगा आके। किसी की, द्रौपदी जिधर से जाती है सबकी ग्रीवा झुकी। ऐसा विराट के सामने भी नहीं होता कि सब ग्रीवा झुका दे, बड़े सावधानी से उनकी रक्षा के लिए भी देखते, लेकिन कोई द्रौपदी के सामने देख भी नहीं रहा है, सब शांत, जिधर देखते रास्ता खाली, कोई देख भी नहीं सकता। विराट की नगर की ऐसी दशा देख करके सैनिकों ने निवेदन किया, महाराज अब तो होश में आ जाओ, इस सैरंध्री को निकाल दो, नहीं पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी सुंदर है, कोई ना कोई देखेगा, वो मारा जाएगा, पूरे परिवार सहित मारा जाएगा। कोई ऐसी नीति निकालिए जिससे तत्काल सैरंध्री को नगर से निकाल दिया जाए। अपने जो मंत्रणा देने वाले मंत्रियों से सलाह की, कहा पहले अंत्येष्टि संस्कार करो कीचकों का, और जो सैनिक, उनका संस्कार हुआ, सीधे महल में विराट गए और अपनी पत्नी सुदेशना से कहा कि अब मेरी हिम्मत तो है नहीं कि सैरंध्री से मैं आंख मिला के बात कर सकूं, डर लग रहा है, मार डालेगा गंधर्व, तुम बात करो उससे, हम ये नहीं कह सकते तुम नगर से निकल जाओ, तुम कहो कि मैं महाराज के ही वचन बोल रही हूं कि कल्याण तुम्हारा हो सैरंध्री, अब तक हमने तुम्हें रख लिया महल में, अब तुम्हारी जहां रुचि हो चली जाओ, एक क्षण भी अब तुम्हें महल में नहीं टिकने दिया जाएगा, क्योंकि हमें डर लग रहा है, पता नहीं तुम्हारा कब तिरस्कार हो जाए, गंधर्व किसको मार डाले। सब पूरा नगर भयभीत है, महाराज भयभीत है। ये जो मैं बात कह रही हूं महाराज के मुख की बात कह रहा हूं, उनकी हिम्मत नहीं कि आपसे बात कर सके। द्रौपदी मन में विचार करती कि कुछ ही समय रह गया है, अगर ये नगर से निकाल देंगे तो जो हमारे पांचों पति यहां सेवा में हैं वो एकदम चिंतित हो जाएंगे। द्रौपदी ने कहा महारानी, मैं एक क्षण में अभी आती हूं और आपको उत्तर देती हूं। नृत्यशाला में गए, दिन था ना, तो अर्जुन जी नृत्य सिखा रहे थे राजकुमारियों को, नवयुवतियों को। समीप जाकर के देखा, दृष्टि मिलाई, कन्याओं सहित अर्जुन नजदीक आए, जो नृत्य करने वाली राजकुमारियां थी उनके साथ, और अपने स्वभाव के अनुसार बोले, सैरंध्री तुम ठीक हो ना? चलो, सुना तुम्हारे ऊपर संकट आया था, किसी गंधर्व ने तुम्हारे संकट को दूर कर दिया, मारा गया कीचक, तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं, तुम उन पापियों के हाथ से छूट गई, वो मारा गया, तो तुम कुछ इस विषय में बताओगी? सैरंध्री ने कहा कि तुम तो राजकुमारियों के सामने तालियां बजाओ और नाचना सिखाओ, तुम्हें क्या मतलब इस बात से कि हमारे ऊपर क्या बीतीत हो रही है, क्या कष्ट पड़ रहा है? तुम तो राजकुमारियों को नचाओ और गाओ और तालियां बजाओ। सैरंध्री को जो दुख मिल रहा है उसके विषय में तुमने सोचा? ये सब तुम लोगों ने छूट दी, इसीलिए मुझे दुख मिला है, और अब हंसी उड़ाने के लिए पूछ रहे हो कि अपने मुख से कुछ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी तुम क्या समझती हो मैं सुखी हूं?
ये नपुंसकता प्राप्त करके और ये राजकुमारियों को नाचना गाना सिखाना, क्या तुम समझती हो हमें कितना दुख अनुभव में आ रहा है? तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको तुम तो भोग ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे चिंतन से मेरे को कितना कष्ट हो रहा है, मैं अपनी को संभाल के रख रही हूं, तुम्हें क्या पता? तुम क्या जानो कि मेरे हृदय में कैसा हो रहा है? निश्चय निश्चय किसी वीर पुरुष की पत्नी को कोई ऐसे देखे तो उसके हृदय में कैसा होता है, ये तो तुम्हारे पति गंधर्व भी जानते होंगे, पर मैंने तो ऐसे पूछ लिया तुमसे। द्रौपदी ने ऐसे किया कि यहां तो बात करने का अवसर ही नहीं। फिर राजभवन में आ गई और सुदेशना से जाकर कहा कि आप जो कहती हो शीघ्र चली जाओ, बस मेरे कुछ दिन रह गए हैं, आप निश्चित, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके यहां से स्वयं चली जाऊंगी, कुछ दिन रह गए। 13वां दिन तो उस दिन था जब बात कीचक के यहां भेजने की हुई थी, बस मुझे कुछ दिन रहने दो और मैं वचन देती हूं कि महाराज विराट का मंगल ही होगा, कोई अमंगल नहीं कर सकता। गंधर्व लोग बल के अभिमानी हैं पर धर्म और नीति के अनुसार चलने वाले हैं। आप डरो मत, गंधर्वों से कुछ नहीं होने। और मैं किसी सिद्ध प्रयोजन से यहां रुक रही हूं, आप बाद में जानेंगी। मैं आपसे केवल प्रार्थना करती हूं, गिने गिनाए कुछ दिन, बस मेरा भरण पोषण तुमने लगभग 1 वर्ष हो रहा है, कुछ दिन रह गए किया है, तो थोड़ा सा और समय व्यतीत कर लेने दो। सुदेशना ने कहा कि पूरा नगर भयभीत है तुमसे, मैं भी दुख से मोहित हो रही हूं क्योंकि मेरे 106 भाई मारे गए, पर मुझे भय लग रहा है तुमसे एक कहने में कि चली जाओ या रहो, दोनों में। पर अगर तुम मुझे वचन दो कि मेरे पति और पुत्र और मेरी प्रजा को तुम्हारे गंधर्वों से कोई हानि अब नहीं पहुंचेगी, तो तुम्हारी जय दिन मान हो, स्वेच्छा से रह लो, क्योंकि मुझे जबरदस्ती हटाने में भी भय लग रहा है कि गंधर्व मार देंगे। कीचक के मारे जाने पर विराट को और मंत्रियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि महाबली इसी के द्वारा सुरक्षित था विराटनगर। सब मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को ऐसी दुर्गति से मार सकता है। अब बात फैली विराटनगर में, विराटनगर से अन्य नगरों में, अन्य देशों से, सब पूरे विश्व में फैल गई। कीचक महाबली विराट का सेनापति साला ऐसी दुर्गति से मारा गया। दल के दल बैठकर यही बात करते कि नहीं नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं जो इस गति से मार सके। दुर्धर्ष वीर कीचक की इस मृत्यु का समाचार वायु की तरह सब जगह फैलने लगा। अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से शास्त्रों की संख्या में गुप्तचर अलग अलग देशों में भेजे गए थे। वो ग्रामों में, राष्ट्र में, नगरों में, जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जानकारियां लेते हुए विचरण कर रहे थे। सब वापस पहुंचे, गिने हुए 2-4 दिन ही रह गए। सब सभा में पहुंचे, जहां भीष्म जी, कर्ण जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए थे। अलग अलग देश प्रांतों से सब गुप्तचर वापस हुए। गुप्तचर बोले, महाराज दुर्योधन से हमने कोई देश नहीं बचा, कोई जंगल नहीं बचा, कोई आश्रम नहीं बचा, निर्जन गुफाएं, लताओं के समूह, गुल्म, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मैंने ढूंढा ना हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर, देश, जन समूह के स्थान, शून्य स्थान, तराई के गांव, बाजार, नगर, कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। आपका कल्याण है, क्योंकि आप पांडवों से ही तो भयभीत थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के गाल में समा गए। गुप्तचरों ने कहा, हमने रथियों में, हाथियों में, घोड़ों के बीच में सब जगह जा जा करके देखा, कहीं तो छुपे मिलेंगे, कहीं पता नहीं चला। हां, इतना पता चला है कि उनके सारथी, उनके रथ, उनके घोड़े
द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास हैं, क्योंकि उस जब यज्ञातवास को जा रहे थे तो उनको वहां भेजा था और धौम्याचार्य जी को भेजा था द्रुपद देश। शत्रु को संताप देने वाले दुर्योधन पांडवों के इंद्रसेनादि सारथी द्वारिकापुरी में हैं, ऐसा हम लोगों ने खोज कर ली है। पर वहां ना द्रौपदी है ना पांचों पांडव हैं। उन लोगों से बातचीत में हमने सुना कि उन लोगों को भी पता नहीं कि पांडव कहां हैं, ऐसा ही आज्ञा की थी युधिष्ठिर जी ने। इसलिए हम सबका निर्णय है कि वो मारे गए, कोई अजगर लील गया हो या दावानल में नष्ट हो गए हो, वो है नहीं, जीवित नहीं है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पांडवों को ढूंढने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम लोगों ने ढूंढा ना हो। हां, एक बात अगर आपकी पकड़ में आवे तो अभी अभी हमें अपने गुप्तचरों से, जो गुप्तचरों के प्रधान थे, पता चला है कि विराटनगर में महाबली सेनापति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक मारा गया है। इससे अगर आपका कोई सूत्र बैठे तो आप देख लीजिए। बकाया वहां पूरे विराटनगर को छान लिया है, पांचों पांडव नहीं है। श्मशान भूमि में कोई गंधर्व उनके 105 भाइयों को भी मार दिया है, और मारने का कारण कोई सैरंध्री है। अब आप इस पर विचार कर लीजिए और मुझे आज्ञा कीजिए। राजा दुर्योधन दूत की बात पर विचार करके सोचते रहे और सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप लोग पहले अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। जो आपने अभी सुना कीचकवध, और ये भी सुना कि सर्वत्र ढूंढ लिए गए, नहीं मिले। 13वां वर्ष पूर्ण होने वाला ही है। अगर पूर्ण हो गया तो सत्य प्रतिज्ञ पांडव निश्चित हमारा नाश कर देंगे। सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान, भारी विषधर के समान वो हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, 1-2 दिन 3 दिन जल्दी से ढूंढ लिया जाए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अगर पहचाना नहीं गए तो भारी विपत्ति हम सब पे पड़ने वाली है। कर्ण ने कहा कि अब इन गुप्तचरों को छोड़ो, अब हम गुप्तचर तैयार करते हैं। ये और जन समुदाय में तो जाए, पर ये सन्यासी, महात्मा, सिद्ध, इनके आश्रमों में भी जाए, सबसे विनय पूर्वक पूछे, सेवा भावना करके कि आप ध्यान के द्वारा देखो पांडव कहां हैं। ऐसा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाले दुशासन ने कहा कि जैसा कर्ण कह रहे हैं, इन्हीं के विश्वास पात्र गुप्तचरों द्वारा पता लगाया जाए, जल्दी से पांडवों की खोज की जाए। घूम घूम करके गुप्तचर शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा जाकर पता लगाए, कहीं ना कहीं तो पांडव होंगे ही। और अगर कहीं ऐसा जैसा समाज में बताया गया कि अजगर लील गया या दावानल में, तो फिर मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा राज्य फिर निष्कंटक है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मूर्खता की बात मत करो। जो धर्मशील है, जितेंद्रिय है, कृतज्ञ है, धर्मात्मा है, ऐसे युधिष्ठिर को कोई अजगर ले जाए, दावानल जला दे, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करो। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस समय काल की भी सामर्थ्य नहीं कि पांडवों को नष्ट कर दें। पांडव हैं, सुरक्षित हैं जहां भी हैं। खूब सोच विचार कर लो, विलंब किया तो सब मारे जाओगे। धैर्य पूर्वक विचार करो, उनकी पता लगाओ। शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिवान, पवित्र, तेज के पुंज, धर्म का साक्षात स्वरूप युधिष्ठिर को कोई मार सके, अभी ऐसा समय नहीं आया है। इसलिए मेरी बात जल्दी सोचो, ब्राह्मणों को, गुप्तचरों को, सिद्धों को जल्दी भेजो और पता लगाओ। अगर समय पूरा हो गया तो फिर एक ही उपाय है, युद्ध, दूसरा उपाय नहीं है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी ने कहा, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञानी,
धर्मों का रहस्य जानने वाले आचार्य द्रोण जो बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना अजगर ना दावानल। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो दासत्व स्वीकार किए। ये महाभागवत भीष्म जी ने कहा कि उनका कोई बाल बांका, धर्म रता नित्यम केशवानुगता सदा, वो सदैव धर्म में रहते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, शरणागत है, उनको कोई मार सके ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अपने धर्म और पराक्रम से सुरक्षित है, जल्दी खोज करो। 13वां वर्ष बीतने ही वाला है। तुम लोगों की जो धारणा बन रही है ना कि वो मारे गए, अजगर लील गया, ऐसा कुछ नहीं, पांडव सुरक्षित है। मैं पहचान बता रहा हूं, उस पहचान के अनुसार खोजो। जिस नगर में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, वहां सब धर्म का आचरण करने वाले दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान करते हैं वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट पुष्ट, कार्यकुशल होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है वहां दूसरों का दोष देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा। वो स्वयं धर्म में तत्पर, इसलिए उनके आसपास सब धर्मात्मा होंगे। जिस जनपद में गौ सेवा अधिक हो रही हो, जहां की गौएं हष्ट पुष्ट हो, निश्चित वहां ढूंढो, युधिष्ठिर विराजमान होंगे। बाहरी लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं तत्काल, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी ने कहा कि वयोवृद्ध भीष्म की जो वार्ता है वो परम सत्य है। मेरा भी अनुभव कि पांडव मारे नहीं जा सकते, वो जीवित है। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, पांडवों को साधारण मत समझो। भेष बदलकर जैसे हो, बहुत कम समय रह गया, तत्काल उनकी जो अवधि समाप्त होने वाली, उनको ढूंढ लिया जाए। अज्ञातवास का समय पूर्ण ही हो गया ऐसा समझो, और पूर्ण हो गया तो कुंती के महाबली अति पराक्रमी महात्मा पांडव सर्वनाश मचा देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सलाह रखी। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, विवेकवान नहीं, बुद्धिमान। जैसे कल बताया था, बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। वो शांत बैठा रहा, सबकी बात सुन करके उसने कहा ध्यान देकर मेरी बात सुनो। पूरे मृत्यु लोक में, पूरे राक्षसों में, दैत्यों में 4 महाबली हैं। पूरी मृत्युलोक में और दैत्यों में, जो इंद्र के समान बल धारण करते हैं। बल में उनकी समानता करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, न दैत्य लोक में कोई है। बराबर बलशाली 4 हैं। भगवान शेषावतार बलदेव जी, और पराक्रमी मदराज शल्य, और महान पराक्रमी भीमसेन, और चौथा ये कीचक। ये 4 महाबली हैं। बलराम जी अगर मारते कीचक को तो ये बात फैल जाती, क्योंकि द्वारिका से वो चढ़ाई करते। बलराम जी ने मारा नहीं। शल्य आते तो उनकी सेना विराटनगर पर आक्रमण करती, शल्य आए नहीं। चौथा कीचक मारा गया है तो बचे भीमसेन। भीम ने ही मारा, मेरा पक्का निर्णय है। ये सभी बलशाली एक दूसरे को जीतने का बल रखते हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि भीमसेन ने ही मारा है जो विराटनगर में कीचक मारे गए। पक्का निर्णय मुझे। पर जब तक पहचान साबित नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं होगी। और वो सैरंध्री इतनी सुंदरी बताई गई, वो और कोई नहीं, द्रौपदी है। पक्का विश्वास है मेरा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के निमित्त कीचक की बुद्धि बिगड़ी होगी और भीमसेन ने गंधर्व का नाम रख करके उसको मार दिया है। कीचक मारा गया, भीमसेन ने मारा, पक्का। इसलिए बिना विचार के विराटनगर पर आक्रमण कर देना चाहिए।
भीमसेन ऐसा पराक्रमी वीर है कि वहां रह रहा है और आक्रमण सह नहीं पाएगा, वो युद्ध में निकल आएगा, हम पहचान लेंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब एक साथ उसकी प्रशंसा की। बिल्कुल ठीक तुमने, ये सब एक पक्ष हो गया है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जरूर जरूर दुर्योधन की प्रशंसा करने लगेगी, बहुत सुंदर विचार किया, पक्का ऐसा ही है, क्या करना चाहिए। अब हमें विराटनगर की तरफ तुरंत सेना सजा करके आक्रमण करना चाहिए। पहले गोधन, उनका गौओं का अपहरण करना चाहिए। पांडव जहां रहते हैं वहां कोई आक्रमण हो वो शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि वीर पुरुष हैं, वो कोई कायर नहीं है। जहां वो हमारे सामने आएंगे हम पहचान लेंगे, जहां पहचान लिए तो हमारा संकट दूर हो जाएगा। त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा भी वहां बैठे हुए थे, जिनको बहुत बार कीचक ने पीट पीट के भगाया था। कीचक मारा गया, अब उनकी जलन विराट पर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश करो, एक तरफ से हम अपनी सेना सहित आक्रमण हो, दूसरी तरफ से आप घेर लो विराट नगर को। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, बहुत सुंदर बात, दोनों तरफ की चढ़ाई में जरूर पांडव निकल पड़ेंगे और हम उन्हें पहचान लेंगे। बलपूर्वक कीचक ने बहुत से राजाओं को सताया है। मत्स्य नरेश बहुत बार जो विजय प्राप्त की वो कीचक के बल से, विराट में इतने सामर्थ्य नहीं है। चलो तत्काल सेना को सजाने का आदेश करो, ठीक अवसर है। विराट के यहां रत्न धन सब हम ले लेंगे, बंदी बना लेंगे विराट को और सब आपस में बांट लेंगे, गोधन रत्न आदि सब। इसलिए सेना को सुसज्जित किया जाए, कई टुकड़ियों में बांट दिया जाए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य, ये सब ने स्वीकृति दे दी, हां ऐसा ही किया जाए। जिधर आक्रमण का निश्चय किया गया, कौरव के सैनिक उधर तैयार होकर चलने लगे। सुशर्मा ने त्रिगर्त के साथ अर्थात अपने देश के सैनिकों के साथ जो दिशा निश्चित की गई उधर चल पड़े। भयानक सेना कौरवों की, अरे जिसमें भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि, और सुशर्मा भी बहुत बलवान, सब विराट नगर की तरफ चल पड़े। सप्तमी की तिथि को अग्निकोण की तरफ से सुशर्मा ने चढ़ाई की और अष्टमी को निश्चित किया गया था कौरव दूसरी तरफ से आक्रमण करके जो उनकी गौशालाएं थी पहले गोधन का अपहरण करेंगे। 13वां वर्ष भली भांति पूर्ण हो चुका जब ये नगर में चढ़ाई के लिए पहुंच गए। अब इसमें समय लगा, पूरे अज्ञात वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। व्यतीतः समयः सम्यक वसताम वै पुरोत्तमे, पूरा समय हो गया। ये युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही समय 1 वर्ष का अज्ञातवास सम्यक पूरा हो गया। सुशर्मा ने वेग से आक्रमण किया और लाखों गौवें विराट की अपने अधिकार में कर ली। बड़ा कोलाहल मच गया, धूल उड़ रही थी। जितने भी गोपगण बलवान रक्षा में थे, कहां उस राजा की सेना और कहां गोपगण, पर गोपगणों ने रक्षा का प्रयास किया, पर उन सैनिकों के भाले, मूसल, फरसे, भिंदीपाल, इन सब अस्त्रों के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो रहे थे। ग्वाले भयभीत होकर के भागे और महाराज विराट की सभा में जाकर के कहा कि सावधान हो जाइए, आपकी गौओं का अपहरण त्रिगर्त देश के नरेश सुशर्मा ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और बहुत से ग्वालों जो सेवा करने वाले ग्वाले उनको मार दिया गया है। आप जल्दी अपने गौ रक्षा कीजिए।
हमारा तिरस्कार करके उन्होंने हमारे भाइयों को मार दिया, गोप जनों को, और गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। आप छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, नहीं आपका यश और आपकी गौएं ये दोनों आपके हाथ से चली जाएंगी। राजा तो एकदम घबरा गए। तत्काल, ये पहले से पता हो तो तैयारी होती, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सबको तत्काल आदेश किया सैनिक तैयार हो जाएं। वो स्वर्णमय रथ पर स्वयं विराट विराजमान हुए और अपने जो परिकर के भाई बंधु थे उनको तैयार किया। जब रथ जोत रहे थे तो कंक ने कहा युधिष्ठिर जी ने कि हमें ऐसा लगता है कि आपके यहां जो घोड़ों की रक्षा करता है और जो गौओं की रक्षा करता है और जो रसोइया है ये महावीर हैं, इनके लक्षणों से पहचान में आता है। और महाराज मैं 4 प्रकार के धनुर्वेद की प्रकांड जो पद्धतियां हैं उनका मैं ज्ञाता हूं, केवल पासे ही चलाना नहीं जानता हूं। आप अनुमति दीजिए कि मैं आपका रसोइया और आपके जो घोड़ों की सेवा में और जो गौ की सेवा में अर्थात नकुल सहदेव, ये चारों आपके साथ हो जाएं तो आपकी सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। मत्स्यराज ने कहा कि पासे चलाना और रसोई बनाना, गौ सेवा करना, शुभ सेवा अलग है, लेकिन युद्ध में वो महाराज आप चिंता मत करें। मैंने देखा है, क्योंकि मैं महाराज युधिष्ठिर के पास आत्मवत रहा हूं ना, तो ये लोग भी सेवा में ही थे वहां, क्योंकि सबने अपना परिचय दिया था। मैं युधिष्ठिर की गौ सेवा करता हूं, मैं अश्व सेवा करता हूं, मैं युधिष्ठिर का रसोइया हूं। तो कहा मुझे परिचय है, ये ऐसे बलशाली कि जहां ये खड़े होंगे वहां पराजय हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी परीक्षा की हुई बात है तब तो जैसे रथ कवच हमने धारण किए वैसे आप लोग धारण कीजिए। अनायास महान पराक्रमी पांडवों ने नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर ये तैयार हो गए। रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता से नगर से बाहर निकले। दिन ढलते ढलते घेर लिया जाकर सुशर्मा को, जो गौओं का अपहरण किए थे। महाबली भीमसेन की गदा के आगे कोई टिक थोड़ी रहा था और युधिष्ठिर का भाला प्रसिद्ध था, कई कई सैनिकों को एक प्रहार में नष्ट कर देना। युद्ध महाराज विराट भी कोई साधारण नहीं, पर उस कोटि के बलवान नहीं जिस कोटि के पांडव बलवान हैं। युधिष्ठिर ने व्यूह रचना तत्काल की अपने भाइयों की, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, चारों ऐसे ढंग से, और घेर लिया। और महाराज विराट रथ के द्वारा अपने सैनिकों के घेरे से रण कौशल दिखाते हुए त्रिगर्त के 500 रथी, 800 घुड़सवार, 5 महारथी मारकर गिरा दिए और सुशर्मा पर धावा किया। विराट ने सुशर्मा पर प्रहार किया। सुशर्मा रणोन्मत्त होकर के विराट को बाणों से बींधने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि विराट तो घिर रहे हैं। सुशर्मा ने विराट की सेना को मथ करके विराट के घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया और दौड़ करके विराट को बंदी बना लिया। भयभीत हो गए विराट। सुशर्मा ने जब विराट को बंदी बनाया, महाराज युधिष्ठिर की तरफ दृष्टि करके विराट कह रहे थे, कंक तुम कह रहे थे कि बहुत बलशाली ये लोग हैं, छुड़ाओ मुझे, मुक्त करो। देखो हमारे यहां सुखपूर्वक रहो, तुम हमारी जान की रक्षा करो, बड़ा सत्कार किया है तुम्हारा, अब उसका बदला चुकाओ। युधिष्ठिर ने कहा शांत रहिए, आप धैर्य धारण कीजिए। महाबली भीमसेन से कहा भीम जल्दी छोड़ाओ सुशर्मा से विराट को, कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु दंड दे दे। भीमसेन जैसे भयंकर तूफान चलता है ऐसा वेग धारण करके दौड़े, सुशर्मा से कहा खड़ा रहे, खड़ा रहे। गदा से रास्ता बनाते हुए शीघ्र पहुंचे। 1,00,000 सैनिकों को एक क्षण में मार दिया। न जाने कितने घुड़सवारों को, रथियों को, हाथी सवारों को
भीमसेन विनाश करते हुए सुशर्मा के पास पहुंच गए। बलवान भीमसेन ने सुशर्मा के रथ पर छलांग लगाई, पहुंच गए, बाल पकड़ा, खींच के नीचे गिरा दिया और विराट को अपने, विराट यद्यपि वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे फिर भी बलशाली थे ही, भीमसेन के अंक में विराजमान, और कहा भीमसेन तुम चिंता मत करो, देखो अभी ये सब भागते हैं पीठ दिखा के। सुशर्मा के बाल पकड़ करके बलपूर्वक घसीट करके महाराज युधिष्ठिर के पास लाए और कहा आदेश करो इसका अभी सर उतार दें। सुशर्मा तो भयभीत हो गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, ये हमारी इच्छा नहीं थी पर दुर्योधन ने मुझे भेजा है। गला दबा के कहा भीमसेन ने सुशर्मा का कि अब दुर्योधन सहित तू भी यमराज के पास जाएगा, वहीं तू जाके सलाह करना। युधिष्ठिर जी बड़े दयालु है युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी नहीं 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 इसको मारो मत, नहीं नहीं मारो मत। कहा आप जहां होता है वहां आप छोड़ देते हो, वही बाद में अपने लिए काल बनता है। जयद्रथ को छुड़वा दिया था मुंडन करवा के, वही तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान मांगा था एक दिन में पांडवों पर विजय प्राप्त, कहा अर्जुन को छोड़ के। भीम ने कहा छोड़ूंगा पर हर सभा में जाके तुझे कहना होगा मैं महाराज विराट का दास हूं तो छोड़ दूंगा। बोल तुझे मृत्यु पसंद है या ये पसंद? अगर जीवित रहना चाहता तो हर सभा में जाकर तुझे बोलना होगा कि मैं विराट का दास हूं। और विराट समीप ही खड़े थे। युधिष्ठिर जी ने कहा क्यों ऐसा कहते हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम किसी सभा में जाके मत कहना, छोड़ो इसे। छुड़वा दिया। सुशर्मा बोले इतनी दयालुता तो मैंने कभी किसी में देखी ही नहीं। युधिष्ठिर जी से कहा आप कहो या ना कहो मेरा हृदय बार बार कहेगा कि मैं आपका दास हूं। युधिष्ठिर प्रसन्न होकर के कहा आप अपने देश को वापस जाइए, सुखपूर्वक रहिए। विराट ने कहा युद्ध में मैं तो मारा गया था, आपने मेरी जान बचाई। कंक आज से मैं तुम्हारा ऋणी, ये विराट नगर तुम्हारे अधीन, क्योंकि मैं तो मर ही चुका था, फंस गया था, वो मार देते। तुमने मेरी जान बचाई, आज से मैं मस्त देश का स्वामी तुम्हें मानूंगा और सेवक मैं रहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपने हमें बहुत सुख सुविधा पूर्वक रखा, इसलिए देश भी आपका और मैं आपके सहयोग में हूं। महाराज आप ऐसे वचन बोल रहे हैं, यही हमारे लिए काफी हैं, आप सुखपूर्वक रहिए। अब इधर तो ये पता नहीं था कि दुर्योधन भी चढ़ाई कर रहे हैं, यहां आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। अब दिन में चलेंगे और दूतों से कहा कि नगर में जाकर कह दो विजय सी प्राप्त हुई है, बड़े उत्सव मनाए जाएं। इधर दुर्योधन, क्योंकि सप्तमी को ये युद्ध सुशर्मा और अष्टमी को उनका था, ओ पूरे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बड़े बड़े महापुरुष अरबों की संख्या में सब। एक दूत भाग करके आया और कहा कि लाखों गौओं को अधीन बनाते हुए कौरव सेना विराट नगर की तरफ बढ़ रही है, और ये सब पांडव, नकुल सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, विराट और सेना, ये त्रिगर्त सुशर्मा की सेना को परास्त करके उधर ही पड़ाव डाले हुए, नगर में नहीं है। भाग करके नगर में आया तो राजकुमार उत्तर केवल नगर की रक्षा में थे, और ये बहुत ही सुकुमार तत्व समझ, बहुत ही सुकुमार थे। ज्यादातर ये महल में ही रहते थे, दास दासियां और पत्नियां उनके बीच में हंसी मजाक हो ऐसे रहना, और अपनी बड़ाई मारते रहते थे। इस बीच में तो ग्वाला भाग करके आया और उसने कहा राजभवन में जाकर के देखा, वहां तो युद्ध हो रहे हैं और ये विनोद कर रहे हैं अपनी स्त्रियों से, दासियों से, ऐसे बैठे हंसी मजाक। महाराज की जय हो। उत्तर से, उत्तर ने कहा हाँ क्या सूचना लाए हो? बोले उधर तुम्हारे पिता युद्ध में, इधर कौरवों की सेना आ चुकी है और आपके गोधन का अपहरण करके विराट नगर की तरफ बढ़ रही। राजकुमार आप तो महाबली है ना? उसने कहा हाँ महाबली तो हूं ही,
तो बोले आप कौरवों की सेना को रोकिए, चल के परास्त कीजिए, चल करके आप अपने गोधन को छुड़ाइए और नगर की रक्षा के लिए। अब स्त्रियों के सामने क्या कहे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीरता स्त्री और बच्चों के बीच में, और जब वीरों के सामने पहुंचते तो पसीना आ जाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध तो मैं कर सकता हूं कौरवों से, भीष्म से भी कर सकता हूं, मैं सुयोग्य हूं, इस समय मैं राष्ट्र का स्वामी हूं, क्योंकि महाराज युद्ध में गए तो पूरा अधिकार मेरे हाथ में है। अगर मेरे पास कोई उत्तम सारथी होता तो मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता था। तो सैरंध्री द्रौपदी जी वही थी, देखा ऐसे और कहा अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकते? बोले सैरंध्री तो तुम हमें छोटा मोटा वीर समझती हो। बोले नहीं, मैं तो महावीर समझती हूं तुमको, लेकिन अर्जुन को कभी देखा है? कहा देखा नहीं पर सुना है, मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता हूं अगर सारथी मिल जाए। उत्तर ने स्त्रियों के बीच में अपनी बड़ाई मैं ऐसा बोली, बड़ी उत्साहजनक प्रशंसाजनक बातें की। उस ग्वाले ने कहा महाराज यहां बैठ के प्रशंसा करने का समय नहीं, सेना आगे बढ़ती चली आ रही, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कोई सारथी होता तो चल देते, अब सारथी कोई नहीं है, हमारे योग्य सारथी चाहिए। युद्ध के लिए तो मैं पूर्ण समर्थ हूं, पर सारथी चाहिए। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत करते हैं, वैसे मैं शांतनु नंदन भीष्म को, दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, अश्वत्थामा को, सबको भयभीत कर दूंगा। बृहन्नला दूर खड़ी थी, हंस रही थी देख देख के कि अभी देखा नहीं होगा तुमने भीष्म आदि को, इसलिए ऐसा मेरे सामने क्या 2 मुहूर्त में सबको परास्त कर दूंगा। जब ऐसी वो डींग हाक रहे थे तो सैरंध्री नजदीक आई और कहा राजकुमार आपकी बातें सुन के तो आपको ऐसा लगता है विश्व के अद्वितीय वीर आप हैं। हां, तुम्हें कोई संशय? तो बोले आप कुछ वीरता भी तो दिखाइए ना, बार बार ग्वाला कह रहा है कौरववंशीय है, सारथी नहीं है कोई, इसलिए नाचना ना आता हो तो बोले आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं सकता, वैसे तो मैं बहुत अच्छा नाच लेता हूं। हाँ, सैरेंद्र ने कहा सारथी की व्यवस्था मैं कर दूं, जो खांडो प्रस्थ को जलाने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं उसी के बल से खांडो प्रस्थ जला, ऐसा सारथी। कौन है? अपने घर में रहने वाली बृहन्नला, ये सारथी बोलेगी, राजकुमारियों को नचाती ये सारथी। मान लो, द्रौपदी ने कहा जो सैरेंद्र थी, मान लो कि साक्षात अर्जुन ही है, ऐसी कला इसमें है, अगर ऐसा है तो देख लो प्रयास करके राजी हो। अब तो डर लगने लगा कि सारथी भी मिल रहा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता भगवान श्री कृष्ण दावानल रूप महान खांडोवन को जलाया, तो यही थे प्रधान, यही थे जिसे बृहन्नला समझ रहे हो, यही सारथी थे। उत्तर ने कहा वैसे इसको सारथी बनाना तो मुझे शोभा नहीं देगा कि एक नपुंसक सारथी हो, पर अगर तुम्हें अनुभव है ऐसा तो तुम देख लो, बात करो। द्रौपदी ने कहा हमारी तो बात हो गई है, क्योंकि हम वहां थी जब महाराज युधिष्ठिर के यहां ये सारथी थे ना, तो वहां मैं सेवा में रहती, मैंने देखा है इनका बल, आप आदेश करो, तैयार करें। उत्तर ने कहा तो फिर भी मेरा बल देख लेना, अगर सारथी मिल गया तो कौरव हार गए निसंदेह। सैरंध्री ने कहा कि अपनी बहन से बोलो कि जाके प्रार्थना करे बृहन्नला से। तो उत्तर ने उत्तरा से कहा बहन तुम जाओ और प्रार्थना करो कि वो हमारी सारथी बन जाए। उत्तरा नजदीक गई और अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, बृहन्नले हमारे राष्ट्र में बड़ा संकट उपस्थित हो चुका है, पिताजी दूसरी दिशा में युद्ध में हैं और कौरव पक्ष बहुत बलवान आक्रमण करते, और मेरे भैया बड़े वीर हैं, आप उनकी सारथी बन जाएगी बस थोड़े दिन के लिए। अभी उनका सारथी नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं।
बृहन्नले, अगर सारथी बन गई तो युद्ध कला में मेरे भैया कितने प्रवीण ये तुम देख लोगी। उत्तरा ने कहा, सुना है तुम अर्जुन के सारथी रहे हो। होगा, हां मैं सारथी रहा हूं। तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। राजकुमार तैयार हो, तुम कवच बांधो, धनुष लो, और मैं सारथी के पद पे बैठता हूं। घोड़ों की लगाम संभाली, बैठ गए। अब वो तो सर्वगुण संपन्न साक्षात गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। देर नहीं लगा, सामने पहुंचा दिया। वो खड़े होके जे ही देखा भीड़ तो कांपने लगे, पसीना आ गया, बैठ गए और कहा, बृहन्नला देखो हम स्त्रियों के बीच में तो बोल के आ गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा रह सकूं। अरे बोले, महाराज आप तो बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे, अभी तो हमने परिचय ही नहीं दिया। देखो वो श्वेत वस्त्र धारण जो किए हुए खड़े हैं, वो कुरुवंश के पूजनीय भीष्म पितामह हैं, वो द्रोणाचार्य है। विराट कुमार ऐसे ऐसे बता रहे, और वो कूदे रथ से भाग पड़े। जब पीछे मुड़ के देखा तो है ही नहीं, दौड़ करके उन लोगों पे चोटी संभाली, साड़ी कमर में बांधी, दौड़ करके पकड़ करके लाए और कहा, ये वीरों को शोभा देता है, तुम क्या जाके महल में बात करोगे। बोले, मुझे जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है ऐसे महावीरों से। अर्जुन ने कहा, सावधान, वो कुछ करें इसके पहले हम चुपचाप बैठ जा। तुझे बिल्कुल युद्ध नहीं करना है, तू केवल लगाम पकड़े रहना, मैं जैसा कहूं वैसा तुम लगाम खींचते रहना, घोड़े यथास्थान पहुंचते रहेंगे, मैं युद्ध करूंगा। तो ऐसे मुड़ के पीछे देख कि युद्ध आप करो। बोले, इन धनुषों से नहीं, ये धनुष तो तुम्हारे हमारे भुजा का वार ही नहीं सह पाएंगे, ये खिलौने तुम अपने पास रखो। चलो, और रथ लेकर उस शमी वृक्ष के पास गए जिसमें गांडीव धनुष आदि विराजमान थे। कहा कि इसमें जिस समय पांडवों ने अज्ञातवास लिया था तो इसमें उनके दिव्य अस्त्र रखे हैं, मुझे पता है। तुम वृक्ष पे चढ़ो और अंदर देखो इस खोखले में, और वो धनुष निकाल के लाओ। वो अर्जुन का गांडीव धनुष है। क्योंकि मैं सारथी रहा हूं तो उसको चलाना भी आता है। तो कांप गया कि अर्जुन का गांडीव धनुष। फिर जो आगे चर्चा हुई वो आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।